आज हमने एक सर्वे किया ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के हवाले से। सर्वे कुछ माह पहले किया गया था। एक तवील अरसे के बाद मैं जानबूझकर उसकी रिपोर्ट को पब्लिक कर रहा हूँ कि क्या लोगों की उस पर राय ठहरी। लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए गए थे। हर सवाल पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग के हवाले से लोग उसको क्या समझते हैं और उसको किस नज़र से देख रहे हैं, इस पर आज मैं आपसे वो बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलामुअलैकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। कुछ सवालात के मैं ऑप्शन एंड में बताऊँगा कि लोगों ने क्या कहा और कुछ का अभी बता रहा हूँ। क्या ईरान वाकई अरब ममालिक पर बड़ा जवाबी वार करेगा, यानी कि ये उस टाइम पर बात थी। तो इस पर कुछ लोगों ने कहा हाँ फ़ौरन, कुछ लोगों ने कहा महदूद जवाब, कुछ लोगों ने कहा सिर्फ धमकी, किसी ने कहा नहीं करेगा। ये ऑप्शन रखे गए थे। अब ये बड़ा दिलचस्प सवाल था। पाकिस्तान के लिए मौजूदा बहरान से सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? उस टाइम तक तो ख़तरे की बातें हो रही थी। किसी ने कहा सरहदी कशीदगी हो जाएगी ईरान के साथ, किसी ने कहा माशी दबाव, सिफारती दबाव यानी कि अमेरिका की तरफ से दबाव आएगा। खैर हालात चेंज हो गए, कोई बड़ा ख़तरा नहीं। ठीक है। उसके बाद था सवाल के सऊदी अरब से दिफाई ताउन पाकिस्तान को किस हद तक मुतासिर कर सकता है। उस टाइम तक मुतासिर की बातें हो रही थी। ये मैंने कहा है ना कि कुछ माह पहले यानी कि 3 महीने पहले की बातें हैं। इस पर जो लोगों ने कहा कि बराह रास्त जंग में खींच सकता है पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान बड़े ही स्मार्ट तरीके से बराह रास्त जो है जंग से बच गया। कोई और भी ऑप्शन थे कि सिफारती दबाव या कोई असर नहीं पड़ेगा, फ़ायदा होगा, लेकिन लोगों ने कहा कि बड़ी जंग की तरफ धकेल सकता है, जो कि गलत बात साबित हुई। अच्छा, फिर इसके बाद सवाल था क्या पाकिस्तान को इस तनाज़े में गैर जानिबदार रहना चाहिए, जो कि पाकिस्तान रहा। तो 10% लोगों ने कहा मुकम्मल गैर जानिबदार रहना चाहिए। 70% लोगों का ख्याल था कि ईरान की हिमायत करनी चाहिए, जबकि सऊदी अरब की हिमायत के हवाले से ज़्यादा लोगों ने नहीं कहा। और हालात देखकर फ़ैसले वाली बात को 20% लोगों ने कहा कि यानी हालात देखकर फ़ैसला किया जाए, ऐसा 20% लोगों ने कहा। उसके बाद सवाल था भारत और यूएई की कुर्बत पाकिस्तान के लिए कितनी तशवीशनाक है, यानी कि मुझे उस टाइम भी अंदाज़ा हो गया था। तो ये कहा 33% लोगों का ख्याल था कि बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक तो किसी ने नहीं इस पर दिया। मामूली को भी 33% और 33% ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, यानी कि बराबर बराबर पूल आया। किसी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, किसी ने कहा मामूली, किसी ने कहा बहुत ज़्यादा। इस पर बराबर लोगों की राय आई। और इसके बाद सवाल था क्या मौजूदा कशीदगी आलमी तेल की कीमतें बढ़ा देंगी, यानी कि मज़ीद बढ़ाएंगी, जो एकदम उस टाइम पर सिचुएशन थी उसके हवाले से सवाल रखा गया था। 60% लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा, जो कि ऐसा ही हुआ। वक्त ने साबित किया बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 40% लोगों ने कहा कि थोड़ी, लेकिन थोड़ी भी अच्छा खासा काम उतार गई। बाकी लोगों ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम हो जाएंगी। ये वाली बातें कम तो जब होंगी तब होंगी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। अगला सवाल फिर ये रखा था अगर खित्ते में जंग फैलती है तो पाकिस्तान की मायशत पर क्या असर होगा, पाकिस्तान की मायशत पर, इकानमी पर क्या असर होगा। तो शदीद नुकसान जो कि हुआ, लेकिन शदीद नुकसान नहीं हुआ, मामूली नुकसान पर लोगों ने वोट नहीं दिया। फ़ायदा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो शदीद नुकसान की बात हुई थी तो उस शदीद नुकसान से शायद पाकिस्तान अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। अगला सवाल फिर था कि क्या पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। तो 20% लोगों ने कहा कि हाँ मौसर किरदार अदा कर सकता है। 60% लोगों ने कहा कि महदूद किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक हद से ज़्यादा पाकिस्तान, अमेरिका या ईरान दोनों में से किसी को बराह रास्त कोई ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। जबकि इसराइल से जो तीसरा फरीक है उससे तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ही नहीं है, पाकिस्तान उसको मुल्क की तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। पर भी 20% लोगों का ख्याल था, लेकिन पाकिस्तान ने माशाल्लाह बेहतर किरदार अदा किया। इसके बाद सवाल था ईरान और इसराइल कशीदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा। तो 50% लोगों ने कहा कि अमेरिका को होगा, जबकि भारत पर किसी ने वोट नहीं दिया। और 50% लोगों ने कहा कि चीन को होगा फ़ायदा, और हकीकत में भी चीन को ही हुआ है फ़ायदा। चीन की इकॉनमी, डिफेंस इंडस्ट्री आप देखें तो बहुत ज़्यादा उसको ग्रो मिली है। क्या मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जनूबी एशिया को भी मुतासिर करेगी।
यानी कि जनूबी एशिया, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ये जनूबी एशिया में आते हैं। मशरिक़ वस्ता आप समझते हैं। तो 67% लोगों ने कहा कि शदीद असर होगा, 33% लोगों का ख्याल था कि कुछ असर होगा, जबकि मामूली और नई वालों पर किसी ने वोट नहीं दिया। तो लोगों को उसी टाइम अंदाज़ा था कि शदीद मुतासिर करेगा। उसके बाद सवाल हमने रखा था कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए इस सारी सूरत हाल में। तो 33% यानी 33% लोगों का ख्याल था सिफारती तवाज़ुन, जो कि पाकिस्तान कामयाब हुआ। 33% लोगों ने कहा कि दिफाई ताउन, जो कि पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं किया, किसी भी मुल्क से अपने दिफा पर फोकस रखा। और 33% लोगों ने कहा कि खामोश, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। पहले वाले ऑप्शन पर पाकिस्तान ने पूरा फोकस किया, सफारती तवाज़ुन, जो कि पाकिस्तान कामयाब भी उसमें हो गया। फिर अगला सवाल है कि क्या ये बहरान तवील जंग में बदल सकता है। तो 70% लोगों ने कहा कि बहुत इम्कान है, यानी कि बहुत इम्कान है कि तवील जंग में ये बदल जाएगा बहरान। और फिर कितने अरसे चला ये बहरान, कभी जंग लगी, कभी जंग रुकी, कशीदगी, आपने हुर्मुज़ की बंदिश और ये सारे मामलात। तो ऐसा 70% लोगों का ख्याल था कि बहुत इम्कान है। 10% लोगों ने कहा कि कुछ इम्कान है इसका, 10% लोगों ने कहा कि कम इम्कान है, और 10% लोगों को था कि नामुमकिन है ऐसा हो। उसके बाद फिर जनाब सवाल था कि पाकिस्तान अवाम की अक्सरियत इस मामले में क्या चाहती है। यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो गैर जानिबदारी 50% लोग चाहते थे, जबकि ईरान की हिमायत भी 50% लोग चाहते थे, और सऊदी अरब की हिमायत कोई नहीं चाहता था। वाज़े किसी ने नहीं लिखा इस पर। तो आधे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहे, आधे लोगों का ख्याल था कि ईरान की साइड पाकिस्तान खड़ा हो। आपके ख्याल में अगले 1 माह में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर लेगी, यानी कि उस टाइम पर सवाल था। और ये मैं आज इतने महीनों के बाद इसलिए सवाल को दोहरा रहा हूँ कि लोगों का आपने जिसने वोट इस पर दिया होगा वो भी अपना जो है अंदाज़ा चेक कर सकें और सूरत हाल सवालात का जायज़ा ले सकें, और आइंदा के लिए इंसान का दिमाग इससे तेज़ होता है, मालूमात में इजाफ़ा होता है। तो इसलिए ये मैं प्रोग्राम भी करता हूँ ताकि हमारे जो फैमिली मेम्बरान हैं वो चीज़ों से बाखबर रहा करें। ये सवाल भी लास्ट है, आपके ख्याल में अगले 1 माह में क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करेगी। मज़ीद कशीदगी को 50% लोग समझते थे, जो कि सही साबित हुई। 25% लोगों ने कहा कि जमूद की सूरत हाल होगी, यानी कि गैर यकीनी की सूरत हाल, तो वो भी हुई। 25% लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे, तो वो भी हुए। तो मेरा ख्याल है कि सभी लोगों की बातें सही साबित हुई। यह पूल में सवालात तो खुद सेलेक्ट करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन भी मैं देता हूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट मैं तब्दील नहीं कर सकता। ये गूगल और यूट्यूब एक दफ़ा लगाने के बाद उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, ये आप जो मैंने रिज़ल्ट और परसेंटेज निकाल कर दी है, अगर आपको लगता है किसी को गलत तो आप जाकर मेरी वॉल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको 1% भी गलत महसूस हो, 0.1% भी, तो आप मुझे कंप्लेंट करें, मुझे बताएं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 110% जो है रिज़ल्ट एक्यूरेट मुझे अच्छा लगे या ना लगे, वही चीज़ आपसे शेयर करता हूं। आप लोगों को इस हवाले से क्या लगा और आप लोगों की क्या राय है उसका मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। आगे अपने अजीज़ व अकारिब से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।